श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 18। अंतमंत इमे देहा नित्यसयोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्व तस्मादुद्वयस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। इसमें यह बताया जा रहा है कि ये शरीर क्या है? अविनाशी। शरीर अविनाशी नहीं है। भौतिक शरीर जो है नाशवान है, लेकिन अविनाशी क्या है? आत्मा, सूक्ष्म आत्मा जो है हमारी, वो शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है और जो भौतिक शरीर है वो नाशवान है। तो ये क्या है? हमेशा नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी ये नष्ट हो जाता है। ये तो केवल समय की बात है कि कैसे कहा जाए। इस अनंत काल तक बनाए रखने की कोई इसे संभावना, चाहे हम कितना भी इसे संभाल लें, कितना भी कर लें, लेकिन ये फिर भी नाश हो जाता है, क्योंकि ये नाशवान है। और जो आत्मा है वो क्या है? परमात्मा का अंश है। जीवात्मा सूक्ष्म जो है वो भगवान का क्या है? अंश है। तो इसमें यही बताता है कि ये इतना सूक्ष्म है कि यदि कोई इनके मापने की भी बात सोच भी नहीं सकता। कितना सूक्ष्म है हमारा आत्मा कि हम इसे माप भी नहीं सकते। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता। किस शरीर को नहीं बचा सकते हम, चाहे कितना भी इसे संभाल कर रख लें, कितना भी कर लें, लेकिन ये क्या है? इसे संभाल नहीं सकते, ये नहीं बच सकता। जब बचता क्या है? अपूर्ण आत्मा, जो कि सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही हमें ये शरीर मिलता है। शरीर कैसे मिलता है हमें? ये हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है ये शरीर। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हम जीव का जो है वो प्रकाश बताया गया। किसका प्रकाश है? क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है, इसलिए उसे प्रकाश बताया गया। परम प्रकाश कौन है? वो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण, जिसका सूक्ष्म अंश क्या है? जीव। तो ये जीव जो है, सूक्ष्म आत्मा जो है, उसका कभी नाश नहीं होता। जिस प्रकार की एक शरीर जब कपड़ा जैसे पुराना बदलना होता है, ऐसे उसे बदल सकते हैं। शरीर ऐसे बदला जाता है। एक आत्मा ऐसे शरीर दूसरा धारण करती है, जैसे कि हमारा पुराना कपड़ा फट गया कोई और हमने नया लेके पहन लिया तो उसको फेंक दिया। तो इसी प्रकार ही ये आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। शरीर आत्मा को चाहिए, तो शरीर का तो ख़त्म होना ही होना है, उसका तो नाश है। वो सड़ने लगता है। उसे चाहे हम कितना संभाल के रख लें, कितना कर लें, लेकिन क्या है? वो सड़ने लगता है, वो नहीं रखा जा सकता। तो आत्मा क्या है? वो ही इस शरीर का पोषक। हमें पोषण कहाँ से मिलता है? आत्मा द्वारा इस शरीर को पोषण मिलता है।
और यही जो है महत्वहीन क्या है, महत्वता क्या है इसके शरीर में, आत्मा की है, ना कि किसी जो कि चेतन शक्ति जिसे कहा जा सकता है। उस चेतना का जो है वो हमें, जिसके द्वारा कि हमारा शरीर चल रहा है, हम खा रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जो सब हमें पता चल रहा है वो किसके द्वारा, उस चेतन शक्ति के द्वारा। तो क्या है इसमें यही बताया जा रहा है कि अर्जुन को उपदेश दिया गया था कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। यानी कि वो युद्ध करने के लिए कहा गया था भगवान ने अर्जुन को, ये कहा कि तुम युद्ध करो, तुम घबराओ मत कि ये शरीरों का अंत। उससे तो ये डर लग रहा था ना कि शरीरों का अंत हो रहा है, ये मेरे हैं, ये मैं मेरे वाले हैं। उसको इस चीज़ का भय था कि ये सब मारे जाएंगे, तो मैं कैसे युद्ध करूं, किसके लिए युद्ध करूं। अगर मैंने जीत भी लिया ये युद्ध तो किसके लिए जीतूँगा, जब मेरे ये ही नहीं होंगे अपने, तो मैं युद्ध किसके लिए जीता। लेकिन उसे भगवान ने उपदेश दिया था कि युद्ध करो और इन भौतिक शरीरों के कारणों के धर्म की बलि ना होने दो। धर्म का मतलब धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम्हारा धर्म क्या है, क्षत्रिय हो तुम, और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और तुम युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को ये समझाया गया इस श्लोक में। हरे कृष्णा।